हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों अभी तक हम लोगों ने मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री का पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। बहुत मेजर पोर्शन लाइक लाइंस एंड एंगल्स एंड ट्रायंगल्स, जिसमें कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के बारे में हमने पूरा डिस्कशन कर लिया है। इनइक्वालिटीज के बारे में भी डिस्कशन कर लिया है। नाउ इट्स टाइम टू चेंज सम मोड। थोड़ा सा मोड चेंज करते हैं मैथमेटिक्स का और आपको लेके जाते हैं हम एक नई जगह पे जहां पे मेजरमेंट्स की बात की जाती है। क्योंकि आप जानते हो कि ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो हमारी डेली लाइफ से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। किस तरीके से बेटा, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। आपको अपने घर पे अगर पेंट कराना होता है तो आप जब शॉपकीपर के पास जाते हो तो उससे आप पेंट जब परचेज करते हो तो वो आपसे पूछता है हाउ मच, क्वांटिटी कितनी चाहिए। तो आपकी जो क्वांटिटी होती है वो किस बात पे डिपेंड करती है कि आपकी जो वॉल्स की डायमेंशन है घर पे वो क्या दे रखी है, रूम्स की डायमेंशन क्या दे रखी है, कितने पोर्शन पे आपको पेंट करना है या फिर टाइल्स लगवानी है, या फिर बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी डेली लाइफ की इस चैप्टर से रिलेटेड है। तो मैं ये कहना चाहूंगा ये बिल्कुल लाइव चैप्टर है। इस चैप्टर की एक एक चीज ऐसी है जो हमारे आसपास होती रहती है। ठीक है, मतलब दिस इज नॉट लाइक ज्योमेट्री, दिस इज नॉट लाइक नंबर सिस्टम जो हम सिर्फ पढ़ रहे हैं और कर रहे हैं। ये बिल्कुल एक ऐसा चैप्टर है जो हमको कनेक्ट करता है हमारी लाइफ से। और इसीलिए इस चैप्टर का जो मेजर नेम है, जो ये यूनिट है हमारी मैथमेटिक्स की, उसको हम बोलते हैं मेंसुरेशन, राइट। तो मेंसुरेशन चैप्टर जो होता है उसका जो मेन पर्पस होता है हमको पढ़ाने का। आप 10th में भी पढ़ोगे चैप्टर, 9th में भी पढ़ रहे हो और आपने पहले भी पढ़ रखा है 7th 8th में इसके बारे में। तो उसका पर्पस सिर्फ यही है कि कल को अगर हमें कहीं पर कोई भी डायमेंशंस करनी होती हैं तो उसमें ये हमारे लिए बहुत हेल्प करता है। ठीक है, इसी चैप्टर का जो एक 2 डायमेंशनल वाला पार्ट था दैट वाज हेरॉन्स फॉर्मूला, वो आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसका 3D वाला पोर्शन करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेंसुरेशन चैप्टर में इस यूनिट में 2 चीजें होती हैं। एक होता है बच्चों 2D और एक होता है 3D। व्हाट इज 2D? 2D मींस प्लेन फिगर्स। ठीक है, प्लेन फिगर्स में क्या क्या आते हैं? प्लेन फिगर्स में हमारा सर्कल आ जाता है, ठीक है, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, ठीक है, ट्रायंगल्स, सारे ये सब कुछ किस में आ जाएगा बच्चों? प्लेन फिगर्स में। और इन प्लेन फिगर्स में 2 चीजें हमें मेनली डिस्कस करनी होती हैं। अच्छा, इन सबके जो भी फॉर्मूलाज हैं लाइक इनके एरियाज और इनका पेरीमीटर, ठीक है, ये हमें आना चाहिए क्योंकि ये बहुत छोटी क्लासेस से आप पढ़ते हुए आ रहे हो। सर्कल के बारे में आपको पता है पाई आर स्क्वायर होता है और 2 पाई आर होता है। ठीक है, ये सारे फॉर्मूलाज हमें पता होने चाहिए। पैरेललोग्राम का हमें पता होना चाहिए, बेस इनटू हाइट होता है एरिया, ठीक है। और पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। पेरीमीटर का मींस होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। बहुत सारे बच्चों को ये भी मुझे बताना है आज की व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरिया। एरिया का मतलब ये होता है कि आप इतना बड़ा व्हाइट बोर्ड देख रहे हो, इस इतने बड़े व्हाइट बोर्ड में इस डायग्राम ने इतना पोर्शन जो है वो कवर अप कर लिया, तो ये क्या कहलाएगा? इसका एरिया। ठीक है, तो जितना भी स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हो आप, स्पेस नहीं, आप जितना भी पोर्शन ऑक्यूपाई कर लेते हो दैट इज कॉल्ड इट्स एरिया। ठीक है बच्चों, ये रेक्टेंगल होगा तो L इंटू बी हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, दिस इज बेस इंटू हाइट। एरिया का होता है, स्क्वायर का होता है साइड स्क्वायर, जो भी साइड दे रखी है उसका स्क्वायर हो जाता है। रोम्बस का होता है हाफ द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, एरिया के तो 2 ही फॉर्मूले होते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट एंड हेरॉन्स फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, तो ये सारी चीजें आपको प्लेन फिगर्स में दी जाती हैं जिसमें ये सारी बातें हमें बताई जाती हैं। अब इसके बाद हमारा जो अब 9th क्लास का टॉपिक है दैट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, और ये होता है बच्चों सॉलिड फिगर्स में। कौन सी फिगर्स होती हैं? ये सॉलिड फिगर्स होती हैं। और हमारे चैप्टर का नाम क्या है जो हमारी बुक में दे रखा है? दैट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। मतलब 2 चीजों पे यहां डिस्कशन करना होगा आपको हमेशा। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का मतलब यह है कि अगर कोई भी 3 डायमेंशनल फिगर है तो उसकी जितनी भी सर्फेसेस होंगी उनका एरिया हमें स्टेप बाय स्टेप सारा क्लियर होना चाहिए। एंड देन नेक्स्ट इज इट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम मींस जितना भी वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसको हम क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। तो स्पेस ऑक्यूपाई वर्ड जो होता है वो जनरली किसके लिए यूज होता है? वॉल्यूम के लिए। ठीक है, स्पेस ऑक्यूपाई। और इसका एक दूसरा नाम और भी होता है बच्चों, दैट इज कैपेसिटी, राइट। किसी भी कंटेनर की, किसी भी बॉक्स की, किसी भी रूम की, किसी भी गोडाउन की कैपेसिटी अगर आपसे पूछी जा रही है तो आप वहां पर हमेशा क्या फाइंड आउट करते हैं? वॉल्यूम। कैसी फिगर्स होंगी बच्चों? ये आप लोगों ने देखी होंगी फिगर्स, जैसे 3 डायमेंशनल फिगर्स हैं ये,
आप देख रहे हो, आप जिस रूम में बैठ के भी पढ़ रहे हो, दैट इज ऑल्सो द शेप ऑफ क्यूबॉइड। उस रूम में जो फ्लोर है, आप फ्लोर देख रहे होगे, जिस रूम में आप होगे उसमें एक पोर्शन होगा एल और एक होगा बी, और ये क्या जा रही होगी, हाइट। इस चीज को ध्यान से देखिएगा, आप अपने रूम में देख सकते हो, दिस इज एल, दिस इज बी एंड दिस इज हाइट। तो तीन चीजें होती हैं वहां पर, ठीक है। ये हाइट हो जाएगी, ये एल हो जाएगा और ये बी हो जाएगा, ये एल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बच्चों, बी, राइट। तो ये क्या हो गया, क्यूबॉइड। सो इस टाइप की जो फिगर्स होंगी जिसमें आपकी एक थर्ड डायमेंशन होती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सॉलिड फिगर्स, एंड इट्स अ पार्ट ऑफ मेंसुरेशन। और यहां पर आपको क्या फाइंड आउट करना होगा, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। तो क्यूबॉइड के साथ नेक्स्ट आता है हमारा क्यूब। क्यूब में क्या हो जाता है, सारी साइड्स इक्वल हो जाती हैं, मतलब हियर एल बी और एच, एल इक्वल टू बी इक्वल टू एच इक्वल टू ए, मतलब ऑल द साइड्स आर इक्वल, देन इट इज क्यूब। क्यूब के बाद बच्चों इसमें आता है सिलेंडर। सिलेंडर में क्या होता है, इसके एंड पॉइंट्स कैसे होते हैं, सर्कुलर होते हैं। जैसे सर्कल आप देख रहे हो, तो ये मार्कर देख रहे हो आप, दिस इज सिलेंड्रिकल शेप। देखिए ऊपर से ये कैसा है, सर्कुलर, नीचे से कैसा है, सर्कुलर, और यहां साइड से भी कैसा है, ये सर्कुलर। तो दिस टाइप ऑफ शेप इज कॉल्ड सिलेंडर। सिलेंडर में भी दो केस होते हैं, एक होता है सॉलिड सिलेंडर और एक होता है हॉलो सिलेंडर, ठीक है बच्चों। एक होता है सॉलिड सिलेंडर और एक होता है हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर में क्या होता है बच्चों, इट्स लाइक पाइप। हॉलो सिलेंडर का दूसरा नाम क्या है बच्चों, पाइप है। इसमें क्या होगा, ये बीच में हॉलो होगा, बीच में कौन होगा, एयर। ये सरफेस होंगी सारी जो मैं शेड कर रहा हूं बच्चों, और ये बीच में कैसा हो जाएगा, हॉलो हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर दिस नेक्स्ट इज कोन। कोन सबको मालूम है, कोन तो बहुत कॉमन सी चीज है, सॉफ्टी कॉर्न होता है और बर्थडे कैप कोन होती है, वो सब कोन शेप होती है, ठीक है। तो कोन में एक इकलौता बस ये कोन ही रहेगा। इस कोन में बस एक बात क्या ध्यान रखनी है कि ये इसकी हाइट होती है, ये रेडियस होती है, दिस इज स्लैंट हाइट एल, ठीक है। इसमें भी ये रेडियस है और ये इसकी क्या है, हाइट है। और बच्चों इसमें क्या बचा हमारा, स्फेयर। स्फेयर एक बहुत बड़ी फैमिली है, इसमें भी दो चीजें होती हैं, एक होता है सॉलिड, ठीक है, और एक होता है हॉलो। तो सॉलिड में आपकी दो शेप्स आ जाएंगी, एक तो ये हो गया आपका स्फेयर, ठीक है, ये हर तरफ से एक सा होगा, रेडियस इन सब की आर रहेगी, ठीक है। और एक होता है यहां पे हेमिस्फेयर। ये क्या हो जाता है बच्चों, हेमिस्फेयर। हाफ ऑफ स्फेयर इज हेमिस्फेयर। वाटरमेलन देखा आप सबने, वाटरमेलन जब पूरा होता है दैट इज स्फेरिकल शेप, जब आप उसे बीच से कट कर देते हो तो वो क्या बन जाता है, हेमिस्फेयर बन जाता है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हो गया किसका बच्चों, स्फेयर का। एग्जाम्पल क्या हो गया, मतलब ये फिगर स्फेयर कहलाती है। इसमें हॉलो वाली जो होती है उसमें एक स्फेरिकल शेल बनती है इस तरीके से, जैसे कि आपकी रबर बॉल हो गई, दैट इज स्फेरिकल शेल। और हेमिस्फेरिकल शेल के केस में क्या होगा, इस तरीके से ये शेप आ जाएगी, ये बीच में खाली जगह है, ठीक है। जो बॉल्स होते हैं इसमें हम खाना खाते हैं, वो शेप जो होगी दैट इज हेमिस्फेरिकल, हॉलो हेमिस्फेरिकल फिगर। तो बच्चों ये सारी फिगर्स जो हैं आपको इस चैप्टर में पढ़नी है। इन सारे फिगर्स के आपको वॉल्यूम और सरफेस एरियाज पता होने चाहिए। ये चैप्टर कंप्लीटली फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। आपको जितने अच्छे से फॉर्मूलाज लर्न हो जाएंगे यहाँ पर, उतना ही ज्यादा आपका इस चैप्टर में कमांड बनेगा। देखिए मैं ये तो नहीं कहूंगा कि 9th क्लास में चैप्टर बहुत सिंपल है, जस्ट लाइक क्लास 8। यहाँ पर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको नई सीखने को मिलेंगी, 8 से डिफरेंट मिलेंगी। बट बच्चों स्टिल ये आप अपना माइंड मेकअप करके चलिए कि आज जो भी आप फॉर्मूलाज यहाँ पे इसके डिस्कस करोगे, मैं आपको समझाऊंगा, वो आपको सारे लर्न करने होंगे और आपको पूरे चैप्टर में उन्हीं का यूज करना होगा। आप क्वेश्चन पढ़ोगे, क्वेश्चन में डिस्कशन हो रहा है क्यूबॉइड का, क्यूबॉइड के लिए वो आपसे पूछेंगे भाई इस रूम में ये एल है, ये बी है, ये एच है, आप बताइए वॉल्यूम क्या होगा। अब आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला जब नहीं मालूम है तो आप आगे कुछ भी नहीं कर सकते। क्वेश्चन आपको पूरा समझ में आ गया है, बट फॉर्मूले पे जाके अगर आप अटक गए तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है बच्चों। तो फर्स्ट आपकी जो यहाँ पे प्रायोरिटी रहेगी दैट इज टू लर्न ऑल द फॉर्मूलाज, ठीक है। ये हो गया बच्चों आप सबका। इसको एक बार बच्चों कॉपी कर लीजिए आप लोग, जल्दी से एक बार ड्रॉ कर लीजिए सारे डायग्राम्स।
सारे बच्चे कॉपी करें फटाफट, जब हो जाए तो मुझे बता दीजिए। वेरी गुड, बाकी स्टूडेंट्स भी करें नीटली कॉपी। स्कूल्स ओपन होने की बेटा कोई बातचीत हुई है स्कूल में? अभी किसी टीचर से कोई बात हुई आप लोगों की? मतलब उन्होंने आपको कुछ नोटिस दिया है कि आप जा सकते हो? अभी नहीं बुलाया ना किसी ने भी? ओके देखिए बच्चों, सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं हम क्यूबॉइड एंड क्यूब फैमिली। ठीक है, क्यूबॉइड में इस तरीके से आप क्यूबॉइड बनाएंगे। क्यूबॉइड में अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, ये बिल्कुल वैसी शेप है जैसे आपके घर में कोई बॉक्स होगा या जिस रूम में आप बैठे हैं, दैट इज ऑल्सो द शेप ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है बच्चों, इसमें क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं। इसमें वर्टिसेस कितने होते हैं? 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8। ठीक है बच्चों, तो ये तो इसके वर्टिसेस हो गए। इसके अलावा अगर आप इसकी एजेस देखो, एजेस कितनी होंगी? 4L 4B एंड 4H। ठीक है, ये टोटल साइड्स हो गई इसकी। टोटल साइड्स कितनी हो गई? 12। कैसे बेटा? 4L है यहाँ पे, 1 2 3 4 हाइट है इसकी, और यहाँ पे 4 बेस ब्रेथ हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इसकी, और फेसेस कितने हैं यहाँ पे अगर आप देखो? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 6 इसके फेसेस हो जाते हैं। तो ये जनरल चीजें आपको पता होनी चाहिए इसकी। ठीक है, 6 फेसेस होंगे, 12 एजेस होंगी, 12 एजेस, 6 फेसेस एंड वर्टिसेस कितने हैं? 8। ठीक है बच्चों, आफ्टर दिस हमें अगर यहां पर ये दे रखा है H, दिस इज L एंड दिस इज B। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले अगर हमसे यहां पे वॉल्यूम पूछा जाएगा तो वॉल्यूम के फॉर्मूलाज क्या होंगे? वॉल्यूम इज इक्वल्स टू LBH। और बच्चों जो भी यूनिट आएगी उसका आप हमेशा क्या कर देंगे? क्यूब। देखिए यहाँ पे यूनिट्स का भी उतना ही रोल है जितना फॉर्मूले का है। अगर आपने फॉर्मूला ठीक लगाया, आंसर निकाल दिया, पर प्रॉपर यूनिट नहीं लिखी है, तो आप अपने मार्क्स लूज करेंगे। तो यहां पर फॉर्मूलाज के लिए आप क्या करोगे? यूनिट का क्यूब करोगे। यूनिट मैंने इसलिए लिखा है कि कभी सेंटीमीटर होता है, कभी मीटर होता है, तो इसलिए जो भी यूनिट होगी उसको आप क्यूब कर देंगे। बस आपको करना है क्या? L इंटू बी इंटू एच। इसके बाद बच्चों इसमें नेक्स्ट होता है टोटल सर्फेस एरिया। नाउ व्हाट इज टोटल सर्फेस एरिया? टोटल सर्फेस एरिया मींस ये कि जितने 6 सर्फेसेस हैं सबको एक साथ हमें एरियाज अगर निकालना है वहां पर, तो क्या होगा? जैसे सपोज करिए हमें एक पूरे बॉक्स को कवर करना है, ठीक है, एक पैकिंग पेपर से, राइट? हमें ये पता लगाना है कि कितना पैकिंग पेपर रिक्वायर्ड होगा, तो उसको जब 6 सर्फेसेस से कवर करना होगा तो वहां पर हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बच्चों? दैट इज 2LB BH एंड HL। ठीक है, और यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 2LB BH एंड HL। इसके बाद बच्चों एरिया ऑफ 4 वॉल्स, और LSA मींस लेटरल सरफेस एरिया। अब बच्चों कभी कभी क्या होता है कि आपको सिर्फ वॉल से मतलब होता है, मतलब जैसे रूम में आपको क्या करना है, देखो आप सबको पता है कि फ्लोर पे क्या लगती है? टाइल्स। फ्लोर पे तो कोई पेंट नहीं कराता ना, ठीक है, फ्लोर्स पे क्या लगती है? टाइल्स लगती हैं, और वॉल पे पेंट होता है और सीलिंग पे भी पेंट होता है। बट कभी कभी आपने देखा होगा कुछ बच्चों के घर में ऐसा होगा
कि वॉल्स पे पेंट डिफरेंट होगा और सीलिंग पे डिफरेंट होगा। है किसी के यहाँ ऐसा? बताइए, अभी आप जिस रूम में बैठे हैं क्या किसी के भी यहाँ ऐसा है कि वॉल्स पे पेंट डिफरेंट है और सीलिंग पे डिफरेंट? देख के बताइए मेरे को, है किसी के यहाँ ऐसा? किसके यहाँ है? अरे वाह, देखो कितने बच्चों के यहाँ हैं। अरे वेरी गुड। मतलब आप सबके घर पे वॉल्स पे पेंट डिफरेंट है और सीलिंग पे डिफरेंट है। तो जब आप वॉल्स पे पेंट परचेज करने जाओगे तो आप क्या मेजर करके जाओगे, क्या देखोगे? आप सिर्फ एक इनका एरिया निकालोगे वॉल्स का, आप सीलिंग से मतलब नहीं रखोगे यहां पर, ठीक है? तो ऐसे केसेस में आप क्या यूज करते हो? लेटरल सरफेस एरिया, एंड दैट इज 2l+b इंटू एच, राइट स्टूडेंट्स? तो ये इसका फॉर्मूला रहेगा। यूनिट अभी भी स्क्वायर रहेगी, यूनिट हर केस में स्क्वायर रहेगी एक्सेप्ट v। वॉल्यूम के केस में क्यूब रहेगा क्योंकि तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, इट मींस मतलब सेंटीमीटर 3 बार आ रहा है इसलिए क्यूब। यहां हर केस में एरिया के केस में क्या रहेगा? हमेशा स्क्वायर रहेगी यूनिट। और फॉर्मूला क्या हो गया बच्चों? 2l+b इंटू एच। इसके बाद आता है बच्चों एरिया ऑफ 5 सर्फेसेस। देखिए मैं आपको इस बात की गारंटी दे रहा हूं कि अगर आपने एक बार फॉर्मूलाज अच्छी तरीके से समझ लिए ना तो आपको इस चैप्टर के किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। मार्क माय वर्ड्स, फॉर्मूलाज बताने में 5 मिनट लगते हैं, इससे ज्यादा देर नहीं लगती। आपने स्कूल में चैप्टर पढ़ लिया था, बट मेरी आज की पूरी क्लास ऑलमोस्ट फॉर्मूलाज बताने में ही निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर फर्स्ट डे आपने फॉर्मूलाज को अच्छी तरीके से पहचान लिया कि किसको कहां अप्लाई करना है तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम बात करने जा रहे हैं एरिया ऑफ 5 सर्फेसेस की। 4 का तो एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया, आप सबने देख लिया होगा। अच्छा, अब मुझे बताओ कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके घर पे कार तो सभी की होती होगी और उनके घर पे कार कवर कराया जाता है, मतलब उसको कार से कवर भी करते हैं कार को। वैसे बहुत कम ही करते हैं आजकल क्योंकि बड़ा मुश्किल हो जाता है, बट अगर फिर भी हमें कार को कवर करना है तो हमें कितनी सर्फेसेस रिक्वायर्ड होंगी? देखिए 4 वॉल्स होंगी कार की, ठीक है, और एक टॉप सरफेस होगी जो हमें चाहिए ही चाहिए, ठीक है? तो उस केस में हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चों? 2l+b इंटू एच। ये तो आ गया पूरा का पूरा कौन सा? LSA, क्योंकि ये तो 4 वॉल्स हमें लेनी ही लेनी है। प्लस इसके बाद अगर हमें सीलिंग भी कवर करनी है तो क्या हो जाएगा? l इंटू बी। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया बच्चों? 2l+b इंटू एच प्लस l इंटू बी। इसको आप ओपन बॉक्स के लिए भी यूज कर सकते हो। यही सेम फॉर्मूला बच्चों आप ओपन बॉक्स के लिए यूज कर सकते हो। जैसे ओपन बॉक्स होता है, आप सबने देखा कि भाई बॉक्स को 4 वॉल्स हो जाएंगी और नीचे का बेस हो जाएगा। तो बेस और सीलिंग के लिए फॉर्मूला हमेशा क्या रहेगा? l इंटू बी। एरिया ऑफ फ्लोर और एरिया ऑफ सीलिंग जो है वो हमेशा कितना रहेगा? एरिया ऑफ फ्लोर और सीलिंग इज ऑलवेज सेम, दैट इज l इंटू बी। तो ये l इंटू बी दोनों के लिए यूज में आएगा। अगर कोई हमसे कहेगा कि भाई कार को कवर करने के लिए बताइए कितना क्लॉथ रिक्वायर्ड होगा, देन वी यूज दिस फॉर्मूला। कोई हमसे कहेगा कि बॉक्स को, ओपन बॉक्स को बनाने के लिए कितना एरिया रिक्वायर्ड होगा, कितना मटेरियल रिक्वायर्ड होगा, देन अगेन वी यूज द सेम फॉर्मूला। तो बोलो बच्चों, ये बात समझ में आ गई सबके? अब आपसे किसी ने कहा कि मुझे रूम के अंदर सबसे बड़ी साइड बताओ कौन सी होगी? लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द रूम, L होगी, B होगी या H होगी? बताओ क्या होगी बच्चों? एक रूम के अंदर सबसे बड़ी साइड क्या होगी? लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द रूम इज L, B और H। जल्दी बोलो। तनिष्क बेटा, विजिबिलिटी है? समझ में आ रहा है बेटा? तनिष्क, ओके। अगर बेटा कभी भी नेटवर्क प्रॉब्लम हो किसी को भी, सारे बच्चे ध्यान से सुन लें, कभी कोई नेटवर्क प्रॉब्लम हो, कभी कोई प्रॉब्लम आए तो आप क्लास के बाद मुझे बताइए, आई विल सेंड यू द वीडियो ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास, ठीक है बच्चों? तो बताइए लॉन्गेस्ट साइड, सेंट फ्रांसिस स्टूडेंट्स ने चैप्टर पढ़ लिया है स्कूल में, जल्दी से बताइए क्या होना चाहिए? बोलो बच्चों। देखिए लॉन्गेस्ट साइड होता है बच्चों डायगोनल, ठीक है? लॉन्गेस्ट साइड जो होती है दैट इज डायगोनल। अब डायगोनल क्या है बच्चों? इस कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर तक का जो होगा पूरा, दिस इज द लॉन्गेस्ट साइड। मतलब एक रूम में जिसमें आप बैठे हो भी, उस कॉर्नर से लेकर उस कॉर्नर तक का जितना पोर्शन होगा दैट इज द लॉन्गेस्ट साइड।
अगर आपको कोई रूम के अंदर सबसे बड़े डायमेंशन की कोई भी ऑब्जेक्ट रखनी है, कोई पाइप रखना है या कुछ भी रखना है, तो वो लेंथ ब्रेथ और हाइट के अलॉन्ग नहीं होगा, किसके अलॉन्ग होगा, वो डायगोनल के अलॉन्ग, उस कॉर्नर से लेकर उस कॉर्नर तक। तो बच्चों इसका फॉर्मूला क्या होगा, रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये फॉर्मूला होगा इसका। रूट के अंदर कौन आएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, किसके अंदर, रूट के अंदर। और इसकी यूनिट क्या होगी, बहुत ध्यान से देखिएगा, इसकी यूनिट होगी ओनली यूनिट, मतलब कोई ना तो स्क्वायर होगा और ना ही कोई क्यूब होगा, क्योंकि वन डायमेंशनल यूनिट है। तो बच्चों इसी के साथ आपके ये 5 फॉर्मूलाज हो गए इस टॉपिक पे बेस्ड। आई होप ये आप सबको क्लियर हो गए होंगे बच्चों। किसी को भी कोई डाउट इन फॉर्मूलाज में, जल्दी बताओ। सबको समझ में आ गया ये अच्छे से, चलिए बहुत बढ़िया। अब आपको क्या देखना है कि अगर मैं इस क्यूबॉइड को अब बनाने जा रहा हूं क्यूब, ठीक है, मतलब इसको नहीं, क्यूब के बारे में बताने जा रहा हूं आपको। तो क्यूब में क्या डिफरेंस हुआ कि एल बी और एच जो हैं वो सारे के सारे इक्वल हो गए, क्या हो गए, ए। तो यहां पे डायमेंशंस बिल्कुल इक्वल रहती हैं, क्यूब के केस में डायमेंशंस इक्वल रहेंगी, एल बी और एच सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। ये आपके सामने क्यूब आ गया है। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ फिगर्स क्यूबिकल होती हैं, तो वहां पर हम इसके फॉर्मूलाज यूज करते हैं। तो देखिए आप कुछ ज्यादा नहीं कर रहे हैं, हर जगह पे आप इसी के फॉर्मूलाज में अगर वैल्यू पुट कर दोगे, देन यू विल गेट द फॉर्मूलाज ऑफ क्यूब ऑल्सो। क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले अगर यहां पर हम पुट करते हैं ए, तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब। बोलिए बच्चों क्या आ जाएगा यहां पर, ए क्यूब, राइट। आपका जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, ए क्यूब। इसको हम अलग से लिख देते हैं यहां पर, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये क्यूब के फॉर्मूलाज हो जाएंगे सारे, आएंगे वहीं से ही। तो ए इंटू ए कितना हो गया, ए क्यूब। नेक्स्ट इज टोटल सरफेस एरिया। बच्चों जरा यहां पे सब जगह ए पुट करके बताओ क्या आंसर आएगा। लर्न नहीं करना है, एक लर्न करो दूसरा अपने आप बन जाएगा। जल्दी बताओ, यहां सब जगह ए पुट कर दो और बताओ क्या आंसर आएगा, जल्दी। 6a स्क्वायर करेक्ट आंसर। जिनको नहीं आया वो भी देख लें, a इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, 3a स्क्वायर इंटू 2 6a स्क्वायर। क्या आ गया बच्चों, 6a स्क्वायर। इसके बाद फोर वॉल्स की बात करते हैं। यहां पर a प्लस ए पुट करा तो कितना हो गया, 2a को 2 से मल्टीप्लाई करा कितना हो गया, 4a इंटू एच कितना हो गया, फिर से तो 4a स्क्वायर। तो बच्चों यहां पे एरिया कितना आ जाएगा, 4a स्क्वायर। यस, यहां पर आ जाएगा 4a स्क्वायर। अब यहां पर क्या हो जाएगा, ये तो देखो वही है सेम, 4a स्क्वायर, दिस इज a स्क्वायर, तो ये ऐड होके कितना हो जाएगा, 5a स्क्वायर। तो एरिया ऑफ 4 का तो ये था, 5 सर्फेसेस का क्या हो जाएगा, 5a स्क्वायर। बहुत सिंपल सी स्टोरी है, 6 सर्फेस का 6a स्क्वायर, 5 का 5a स्क्वायर, 4 का 4a स्क्वायर, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। एंड एट लास्ट डायगोनल। अब हम डायगोनल की अगर बात करते हैं और यहां पर हम a स्क्वायर पुट करते हैं, तो बच्चों ये हो जाएगा √3a स्क्वायर, जिसमें a अगर बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा √3a। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ आपके ये क्यूब के भी सारे फॉर्मूलाज हो गए और ये सारे के सारे फॉर्मूलाज आपको यूज कर रहे हैं 2 एक्सरसाइजेज में। अगर हम इस चैप्टर को एनसीईआरटी से लेके चलते हैं तो 2 एक्सरसाइजेज होंगी, एक होगी आपकी 13.1 राइट, और एक होगी आपकी 13.5। इस एनसीईआरटी बुक का सिस्टम इस तरीके से है कि स्टार्टिंग की जो 4 एक्सरसाइजेज हैं वो क्यूब क्यूबॉइड की, सिलेंडर की, कोन की और स्फीयर की सरफेस एरियाज पे बेस्ड है, और नेक्स्ट 4 जो है वो वॉल्यूम्स पे बेस्ड हैं। तो हम इस तरीके से नहीं पढ़ते हैं, हम क्या करते हैं, हम एक साथ 2 एक्सरसाइजेज लेके चलते हैं। अगर आज हमने क्यूब एंड क्यूबॉइड के सारे फॉर्मूलाज पढ़ लिए, इनको लर्न कर लिया है, तो हम सरफेस एरिया भी और क्यूब भी, सरफेस एरिया भी और वॉल्यूम भी, दोनों एक्सरसाइजेस क्यूब क्यूबॉइड की एक साथ कवर अप करेंगे। तो आपको क्या करना होगा आज, पॉइंट 1 एंड पॉइंट 5। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, इनको लर्न कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए बच्चों। आप ये कॉपी कर लिया बच्चों आप लोगों ने? इसकी पिक्चर भी मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, आगे एग्जाम्पल देखिए आपके एनसीईआरटी बुक में क्या दे रखा है। पहला वाला रीड करिए, बताइए रिधिमा, बताइए क्या दे रखा है एग्जाम्पल।
एनसीईआरटी बुक का पहला एग्जाम्पल सारे बच्चे रीड करें अभी। रिधिमा बोलिए बेटा। रिधिमा नहीं है आज शायद क्लास में, है तो। हितेशी आप बोलिए बेटा, पहले एग्जाम्पल में क्या दे रखा है बेटा? यस, एग्जाम्पल 1। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो एक बॉक्स के ऊपर अगर हमें एक ट्री लगाना है, ठीक है, तो हमें इसे क्या करना है? कवर अप करना है डेकोरेशन के लिए। ठीक है, हमें इसे क्या करना है बच्चों? कवर अप करना है डेकोरेशन के लिए। और हमें इसके लिए क्या चाहिए? डायमेंशंस ऑफ बॉक्स L, B और H। और ऑन द अदर हैंड हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि जो स्क्वायर शीट जिससे हम इसको रैप कर रहे हैं, ये हमारी स्क्वायर शीट हो गई, स्क्वायर शीट है जिससे हम इसको रैप कर रहे हैं, उसकी एज कितनी दे रखी है बच्चों? बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी एज बताइए कितनी दे रखी है हितेशी? 40 सेंटीमीटर इज द एज ऑफ दैट स्क्वायर शीट। दिस इज द शीट। आप देखते हो गया, आपने कई बार गिफ्ट पिक कराए होंगे, तो आप किसी को भी गिफ्ट ऐसे नहीं दे देते हो। ठीक है, कुछ भी दे रहे हो आप उसे, तो हमेशा क्या करते हो? पहले रैप कराते हो, स्मार्ट सा बनाते हो, फिर उसको आप देते हो, राइट? तो वो जो रैपिंग शीट है उसकी डायमेंशन कितनी है? 40 सेंटीमीटर। और जिस बॉक्स के ऊपर ये होने जा रहा है, जिस बॉक्स के ऊपर ये होने जा रहा है, उसकी डायमेंशन क्या है बच्चों? 80 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितनी है? 40। हाइट कितनी है बच्चों? 20 सेंटीमीटर, राइट। चलिए, तो यहां पर हमने देखा इस क्वेश्चन में कि LBH सारे सेंटीमीटर में है और HB सेंटीमीटर में है। अब हमें ये डिसाइड कर रहे हैं कि हमें शीट कितने सर्फेसेस पे लगानी है। बताइए बच्चों, बॉक्स को जब आप कवर करके दोगे तो कितनी जगह पे आप इसको शीट को कवर करोगे? 6 सर्फेसेस करोगे या 5 करोगे? तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स फाइंड आउट करेंगे बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला 2LB BH and HL। और यहां पे हम सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे। इन्होंने आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन में बच्चों? एंड में नंबर ऑफ शीट्स या कॉस्ट पूछी है? कभी भी आपको नंबर ऑफ शीट्स निकालनी हो या कुछ भी नंबर ऑफ समथिंग हो, नंबर ऑफ दिस, नंबर ऑफ दिस, तो उस केस में आप क्या करोगे? हमेशा बड़ा अपॉन छोटा, मींस टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स अपॉन एरिया ऑफ शीट कर दोगे। माइक ऑफ कर दीजिए बेटा। तो अब यहां पर क्या होगा बच्चों? टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स अपॉन एरिया ऑफ शीट कर देंगे आप। ठीक है, सारी वैल्यूज यहां पे पुट कर देंगे। अच्छा, एरिया ऑफ शीट के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा? स्क्वायर शीट है तो एज इंटू एज। ठीक है, तो इस तरीके से आपको वैल्यू पुट करनी है। अब आप एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, या पहले एक वो वाला क्वेश्चन और होगा अभी इसमें, शायद टाइल्स वाला क्वेश्चन है, हामिद वाला। रीड द नेक्स्ट एग्जाम्पल। ये क्लियर हो गया बच्चों? प्रगुन, वंश, तरुण, विवान, क्लियर हो गया बच्चों आप लोगों को ये क्वेश्चन? विशेष क्लियर हो गया बेटा? चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन जो पहला दे रखा है, एक प्लास्टिक बॉक्स। अच्छा, वो हामिद वाला देख लो पहले। हामिद वाले क्वेश्चन में इन्होंने आपको क्या करा है? टाइल्स लगानी है, और ये टैंक है, और टैंक इज ऑफ क्यूबिकल शेप। यही क्वेश्चन है बच्चों? बोलो बच्चों, यही क्वेश्चन है? चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखिए अब आप।
यहां पर इसमें आपको एक लिड लगानी है, ठीक है, और ये 5 सर्फेसेस आ रही हैं। एच आपको एक तो गिवन ही है यहां पे, ठीक है, इसके ऊपर आपको टाइल्स लगानी होंगी, स्क्वायर शेप की टाइल्स लगानी है, ठीक है। तो उसके भी डायमेंशन आपको दे रखी है। क्या दे रखी है डायमेंशन, जरा बता दो बच्चों जल्दी से। इसकी डायमेंशन कितनी दे रखी है, टैंक की डायमेंशन बता दो कितनी है, 25 सेंटीमीटर इसकी डायमेंशन दे रखी है, ठीक है। ये 25 सेंटीमीटर हो गया। और स्मॉल ए कितनी दे रखी है, 1.5 सेंटीमीटर। तो अब आपने देख लिया कि यहां पर भी टैंक में 5 सर्फेसेस होंगी, क्योंकि टॉप में भी टाइल लगानी है, बट हमें नीचे टाइल लगाने की कोई जरूरत नहीं है। टैंक जो है वो फिक्स होगा, तो हमें नीचे की जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ टाइल्स के लिए क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पे यूज करेंगे सरफेस एरिया ऑफ 5 साइड्स, ठीक है। एरिया ऑफ 5 साइड्स का फॉर्मूला यूज करेंगे ऑफ टैंक, और नीचे क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ईच टाइल। सो यू विल गेट द नंबर ऑफ टाइल्स की क्वांटिटी आपको मिल जाएगी। यहां पर यूज करेंगे 5a² और यहां पर क्या आ जाएगा, स्मॉल a², ठीक है। दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, और ये सॉल्व होकर आपको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ टाइल्स। इसके बाद इन्होंने आपसे कॉस्ट भी पूछी होगी। यहां पे इन्होंने बोला है कि 360 रुपीज की शायद 1 डजन टाइल्स है, तो 12 टाइल्स, 1 डजन का मीन्स 12 टाइल रुपीज 360। तो 1 टाइल कितने का हो जाएगा बच्चों, 360/12। और जो भी क्वांटिटी यहां पर आएगी वो निकालने के लिए आप क्या करोगे, 360/12 इंटू दैट, सो यू विल गेट द फाइनल आंसर इन रुपीज। तो कभी कभी यहां पे बच्चों इस टाइप के क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया था कि डेली लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, तो उसमें कहीं ना कहीं ऐसा जरूर होगा कि आपसे एट लास्ट कॉस्ट निकाली जाएगी, क्योंकि बच्चों ये जितना सब कुछ है ये सब कॉस्ट के लिए ही है। आपकी कॉस्ट कभी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कभी आपको कॉस्ट गलत नहीं देनी है किसी को, कभी ऐसा ना हो कि आपका पैसा बर्बाद हो जाए। देखो आप क्वांटिटी कितनी भी लाके रख लो, आपको पेंट अगर 5 लीटर की रिक्वायरमेंट है और आप 10 लीटर्स लाके रख लोगे तो क्या होगा, आपकी देखो पैसे भी बर्बाद होंगे, और वो जो 5 लीटर बच जाएगा वो भी एक दिन ऐसा होगा जो खराब हो जाएगा, ठीक है। ऐसे टाइल्स के केस में भी है, आप ओवर कॉस्टिंग क्यों करोगे अपनी टाइल्स ज्यादा लाकर। सो थिंग शुड बी कैलकुलेटेड। पहले मेजरमेंट्स होने चाहिए प्रॉपर, फिर उसके बाद एस्टिमेट निकाला जाता है, फिर उसके बाद रेट देखा जाता है, और फिर कॉस्ट निकाली जाती है। क्योंकि एट लास्ट सारी चीजें किस बात पे डिपेंड करती है, कॉस्ट पे, मनी पे, पैसे पे, रुपए पे। बात समझ रहे हैं आप लोग। तो ये चैप्टर बहुत सोच और समझ के साथ करना है आपको मेरे साथ। कहीं पे कोई प्रॉब्लम होगी तो मेरे को जरूर बताइएगा, ठीक है बच्चों। कल की क्लास में हम आगे के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, तब तक आप लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज का फर्स्ट एक्सरसाइज जरूर ट्राई करिएगा। आज हमने फॉर्मुलाज करा दिए, कल हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप सारे के सारे फॉर्मुलाज अच्छी तरीके से लर्न कर लीजिए, ठीक है बच्चों। हैव अ गुड टाइम, गॉड ब्लेस यू, सी यू वेरी सून, बाय बाय।